हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेरोटोनिन हार्मोन्स के बारे में। ये कैसे डेवलप होता है, कैसे उसको इंक्रीज किया जाता है और ये होता है क्या है, यानी कि इसको हिंदी भाषा में हम यहाँ पर कहें तो खुशी के हार्मोन। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील जी। ये आपको यहाँ पर बताएंगे कि सेरोटोनिन हार्मोन क्या है और हमारी बॉडी के अंदर ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर सुशील सारण है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से मैंने बीएमएस किया हुआ है। और हमने जो बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आज, तो आजकल कई लोग हैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कहते हैं लाइफ में खुशी नहीं है। खुशी में। खुशी को ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुशी पर चर्चा करेंगे हम। हाँ। जो आजकल की जो भागदौड़ की लाइफ है, हर व्यक्ति को खुशी चाहिए। पीसफुल नहीं है बिल्कुल है। तो ये यानी कि अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही। बाकी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हर कोई, हर हाँ। तीसरा पर्सन यहाँ यस यस इंडिया यस। से। लेकिन अंदर से जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, बैंक बैलेंस पड़ा है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन रात को नींद ही नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं सर खुशी नहीं है हमारे पास। तो ये खुशी का एक हार्मोन निकलता है अपने बॉडी के अंदर, और उस हार्मोन को कहते हैं सीरोटोनिन हार्मोन। सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाए कैसे, हाँ यानी खुशी लेके कैसे आए। हाँ। एक तो सीरोटोनिन का हार्मोन जो अपने बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, ये एक्सरसाइज के द्वारा होता है। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अधिक से अधिक करें, ज्यादा व्यायाम करें। ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके और दूसरा ये होता है सीक्रेट म्यूजिक के द्वारा। म्यूजिक के। अच्छे अच्छे भजन सुने, या पुराने अच्छे गाने सुने, लता दीदी के हैं, किशोरदा के हैं, कुमार सानू के हैं। बिल्कुल उनसे इतना अच्छा सीरोटोनिन निकलता है कि एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक जो खुशी का हार्मोन जो निकलता है, अधिक से अधिक प्रकृति के संपर्क में रहे। सुबह सुबह जैसे अच्छे पार्क में जाएं, जैसे जयपुर में हम डेली पार्क में जाते हैं, जो सिटी पार्क है, उसमें खूब सारे प्लांट्स लगे हैं। तो पेड़ पौधों के संपर्क में रहेंगे, तो अपने को अल्टीमेटली सीरोटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। खुशी का हार्मोन बढ़ खुशी जाता का। है सर। और सर, क्या खाने पीने से भी खुशी का हार्मोन डेवलप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है तो वो भाई। भी बताए। तो खाने पीने के अंदर सात्विक भोजन लें। हम्म, सात्विक भोजन लेंगे, हम्म, जैसे सात्विक भोजन में क्या है वो बात करें, तो एक तो मांस, मछली, जितना भी प्रकार के अंडे हैं, इस तरह का भोजन में नहीं होना चाहिए। मदिरा का सेवन नहीं करें, शराब का सेवन नहीं करें। और बाकी फ्रूट्स खाएं अधिक से अधिक। अच्छे फ्रूट्स लें। इसके अलावा सलाद लें। और दाल है, मूंग की दाल सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो उसके अलावा हरी सब्जियां हैं। सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन से क्या है, ये सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता बढ़ है। जाएगा। तो सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सीरोटोनिन हार्मोन्स इंक्रीज करने के लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट की भी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत होती है। जितने हाँ अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, अच्छे हाँ। लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, तो बिल्कुल। अपने सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। बढ़ता चला जाएगा। आप यानी कि कहने का मतलब, आपकी जो फ्रेंड सर्किल एरिया है या अपने जो फैमिली के मेंबर्स है परिवार के अंदर, आप पॉजिटिव माहौल बना के रखें और वहां पर सब हंसते हुए खेलते हुए सब रहे, मस्त रहे अपने अपने काम के अंदर, तो ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होता चला जाएगा सेरोटोनिन हार्मोन। और इन सब के अलावा आप जैसे ऑफिस के अंदर या कहीं बाहर पर दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव फ्रेंड्स होने चाहिए, ना कि नेगेटिव या जो आपके दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव हैबिट्स डाले। वो फ्रेंड्स आप बनाइए मत। पॉजिटिव हैबिट्स वाले आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, तो आप हमेशा लाइफ के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी से आप परेशान नहीं होंगे। इजी वे आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। और बताइए सर। और इसके अलावा सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के द्वारा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई भी गेम खेलें आप, बिल्कुल जैसे बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट बिल्कुल। खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, किसी प्रकार का गेम है, तो इस प्रकार से गेम के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बिल्कुल और इंटरेस्ट के कारण एक तो माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और उससे फिर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, खुशी फिर अपनी बढ़ जाती है। तो अपनी कोई भी हॉबी है, अब ये भागदौड़ की जिंदगी के साथ अपना 1 घंटा खुद के लिए निकालो आप। बिल्कुल डेली। 1 घंटा यदि खुद के लिए नहीं निकालोगे, तो इस सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, यानी धरी कि की धरी रह जाएगी। इस 1 घंटे को आप कभी भी मिस ना करें। मिस नहीं कर। सुबह क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठती हाँ, है, सबसे एक पहले 1 घंटा अपने शरीर को देना है आप। बिल्कुल। भगवान सबको 24 घंटे देते हैं, किसी को ऐसा नहीं कि 25 घंटे दे रहे हो। सबको 24 घंटे हैं दे रहे हैं। और 24 घंटे में से 1 घंटा अगर कोई भी व्यक्ति खुद के लिए निकाल रहा है, तो वो समझो कि अपने आप में फिट है। वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है। चाहे आप लाइव एग्जाम देख सकते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वो खुद के लिए 1 घंटा निकालते हैं श्योर। तो वो कभी भी यानी कि बीमार नहीं पड़ते हैं।
और आप चाहो तो अपने आसपास के माहौल के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी कॉलोनी में भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो खुद के लिए 1 घंटा निकालता होगा, उससे भी आप उसको भी देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं कि वो 1 घंटा क्यों निकाल रहा है खुद के लिए। तो उस व्यक्ति को भी आप देख के खुद से यानी कि मोटिवेट हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस चीज को फील किया है कि हम जैसे सुबह जाते हैं सिटी पार्क के अंदर यहाँ पे, तो वहां पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम में जितने भी हाईली बिजनेस क्लास के आदमी आते हैं और हाईली जो बड़ी बड़ी पोस्ट के व्यक्ति है, ऑफिसर्स है, बड़ी बड़ी पोस्टों के जैसे मंत्री वगैरह, ये सब लोग आते हैं। ये सब लोग 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं, इसके कारण इनका लेवल इतना ज्यादा होता है, बढ़ जाता है बढ़ जाता है। क्योंकि आप जो अगर सुबह सुबह 1 घंटा निकालते हो ना, तो वो एक तरीके से मेडिटेशन, ध्यान, योग की तरह हो गया। और सुबह सुबह आप अच्छे लोगों के दर्शन करोगे तो आपका दिन भर वैसे ही बेस्ट जाने वाला है। समझे आप हमारी बात को? यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और आपको उस मॉर्निंग वॉक के दौरान आपके आसपास के अगर और भी कोई लोग जा रहे हैं, बड़े लोग, तो आपको मोटिवेशन तो वहीं से मिलना चालू हो गया है कि देखो ये भी आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में फिट रहना चाहते हैं, बीमार कोई भी नहीं रहना चाहता, खुद के लिए 1 घंटा निकाल रहे हैं। तो मोटिवेशन तो आपको वहीं से मिलना चालू हो जाएगा। तो आप भी ये कोशिश जरूर करें कि 1 घंटा खुद के लिए जरूर निकालें। उससे काफ़ी कुछ मिलेगा आपको सीखने को। मैं ध्यान, योग, मेडिटेशन के लिए ही नहीं बता रहा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, अगर आप 1 घंटा खुद के लिए निकालें। और बताएँ डॉक्टर साहब? इसके अलावा कई लोग सुबह सुबह लेट तक सोते रहते हैं, हाँ, 7-7 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। हाँ, नींद अपने को मैक्सिमम 6 घंटे लेनी चाहिए बस। 6 घंटे की नींद खूब होती है। हाँ, इसके अलावा से आप आलस के अंदर पड़े हो, जिस दलदल के अंदर पड़े हो, तो अपना लाइफ खराब कर रहे हो आप। बिल्कुल। ठीक है, दलदल में नहीं रहना, आलस की दलदल में नहीं रहना। तो दूसरा, ये जो मौसम चल रहा है, हुँ, इस मौसम में दिन में नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल। दिन में सोना चाहिए। चरक के हिसाब से अपने बात करें, चरक में लिखा हुआ है कि गर्मियों का जो टाइम होता है, उस समय आप दिन में 2 घंटे रेस्ट कर सकते हो। जैसे वो बाकी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ये तो 3 ऋतुएं मानी गई है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जिसको कहते हैं एक प्रकार से आदान काल, उसमें रुक्षता होती है। उस समय आप क्या कर सकते हो? रेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो वर्षा, शरद, हेमंत, ये जो ऋतुएं हैं, इसको विसर्ग काल कहते हैं चरक काल में। तो विसर्ग काल के अंदर अपने को दोपहर में रेस्ट नहीं नहीं, करना चाहिए। नींद कर लेने का एक फिक्स टाइम रख लो आप, उस समय सोना ही है। सुन रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक सोना है तो सोना ही है। 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ दें अपने, और फिर आराम से फ्रेश वगैरह होके नहा के अपनी कोई इष्ट देवता है उनको याद करके, और फिर पास में कोई पार्क है बड़ा, उस पार्क में घूमने के लिए चले जाओ। रनिंग करो, फास्ट चलो, योगा करो, प्राणायाम करो। ऐसा करने से अपना सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी साइंटिस्टों ने रिसर्च की है कि अर्ली मॉर्निंग जो लोग उठते हैं, उनके अंदर सीरोटोनिन का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा है कि अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं, 10 बजे आप लोग सो जाते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू 6 महीने साल भर तक करते हैं, तो आप यानी कि खुद पे बिलीव नहीं कर पाओगे खुद से कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। यानी कि आपका लेवल बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा यहाँ। चाहे आप अपनी हेल्थ से ले सकते हो इसको, चाहे अपने व्यापार से ले सकते हो, किसी भी एंगल से आप ले सकते हो इसको। आप आगे ही बढ़ते जाओगे, ना कि पीछे आओगे। तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि ये सब कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 6। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, वो था सेरोटोनिन हार्मोन्स के बारे में, कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे डेवलप करें, है ना? और ये क्या होता है? तो इसके बारे में हमने पूरी तरीके से हर एंगल से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सर आप बताइए? और बाकी लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा सीरोटोनिन के ऊपर, कि जैसे खुशी है, हुँ, खुशी बाजार में मिलती नहीं है। मिलती नहीं। लेकिन फिर भी आप सोचो कि सर कोई ऐसा कैप्सूल दे दो यार जिससे खुशी आ जाए। आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा कैप्सूल दे रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट का बता देता हूँ आपको। बूस्ट डोज़ है ये, बूस्ट डोज़। बूस्ट डोज है ये। इसको कर लो, हैंड टू हैंड खुशी आ जाएगी। बिल्कुल, तो इसमें क्या है कि भ्रामरी प्राणायाम होता है सर एक। बिल्कुल। भ्रामरी और प्राणायाम बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। जब भी आपको स्ट्रेस लगे, तनाव लगे, परेशान हो आप, मन उदास है, तो दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लें। बाहर की साउंड नहीं सुननी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर ये उँगलियां यहाँ रख लें और नाक से लंबा गहरा सांस लें और नाक से छोड़ना है, इस तरह से करें।
हम्म, 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 ओम शांति। ओम शांति। तो तो ये हमारा आज का अ, टॉपिक रहा, सीरोटोनिन, खुशी के हार्मोन किस तरह से खुश मिजाज रहे, स्वस्थ रहे, मस्त व्यस्त रहे, मस्त मस्त रहे। और जय फिट रहे। हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।